जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी, जिसका एग्जाम होने वाला है 27 अगस्त 2023 को। समय बहुत कम है, इसलिए हमने फास्ट तरीके से हिंदी को आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से कभी कभी एक दो प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसको हम फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, है ना। फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यदि आपको ज़्यादा डिटेल करना होगा तो हमारे इस यूट्यूब के चैनल में एक प्लेलिस्ट बना है, कौन सा, वीडियो का, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। ये हमारे फास्ट रिवीजन वाला बैच है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। चिन्ह के अनुसार वाक्य में अर्थ लग जाता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। अब उसी विश्राम ठहराव को कई अलग अलग प्रकार के विश्राम होते हैं। कभी पूरा हम रुक जाते हैं, कभी आधा रुकते हैं, कभी रुकने का अर्थ कुछ अलग होता है। तो इन्हीं चीजों को हम किसी चिन्ह के माध्यम से दिखाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं विराम चिन्ह। और ये चिन्ह का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। यदि आप चिन्ह को किसी गलत जगह लगा दिए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद के अनुसार जो हमारे चिन्ह है 20 होते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह की बात करेंगे तो पूर्ण विराम चिन्ह। इस प्रकार से जो खड़ी लाइन है वो पूर्ण विराम होता है। वाक्य के अंत में जब भाव का अंत समाप्त हो जाए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि वो भाव खत्म हो गया है, वो वाक्य कंप्लीट हो गया है, तब हम पूर्ण विराम की उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएगा कि इसमें कौन सा है ना। आपको बोल दिया जाएगा उप निम्नलिखित में से चिन्ह में उप विराम कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, या फिर इसमें कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, ये पूछ देगा। तो मेरा नाम राम है, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम लगा दिए। तुम्हें जाना चाहिए, बात खत्म हो गई, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। आगे है उप विराम। संवाद या शब्द सीमा निर्धारित करती है। उप विराम जो है, जब भी हम कोई संवाद लिखते हैं या फिर शब्द सीमा का करते हैं निर्धारण, तब हम इसको लिखते हैं। जैसे बेटा, माँ और बेटा यदि बात कर रहे हैं तो माँ लिखेंगे, उसके बाद ऐसा लिखेंगे उप विराम, और जो माँ का जो कथन है या फिर जो माँ का डायलॉग है, कथन है, ये लिखेंगे। बेटा तुमने खाना खाया। बेटा ने अब जवाब दे रहा है, नहीं माँ मैं पढ़ रहा हूँ। ये हो गया हमारे संवाद। कभी कभी शब्द का निर्धारण किया जाता है, जैसे विज्ञान, है ना। अब विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो इस प्रकार के शब्दों के लिए भी हम उपविराम का उपयोग करते हैं। उपविराम कैसा होता है, तो ये दो बिंदी होता है उपविराम, याद रखिएगा। अर्धविराम, जब वाक्य एक दूसरे में निहित हो तो हम अर्धविराम की बात करते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसका जो मीनिंग है या फिर उसका जो भाव है एक दूसरे में निहित है, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला, तब हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। अर्धविराम कैसा हुआ, ऐसे नीचे और ये बिंदी, ये देख लिए, ये अर्धविराम। गोपाल घर गया, लेकिन घर तो गया, अभी हमारे पास जिज्ञासा जगी कि क्यों गया, क्योंकि उसके पिताजी घर आए। तो हमने कहा था कि एक दूसरे के अर्थ में निहित है, क्योंकि उसके पिताजी घर आए हैं, इतना ही बोलते तो भी हमको समझ में नहीं आता। गोपाल घर गया, फिर भी हमारा जो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए हम अल्प अर्धविराम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अल्प विराम के पास। तो अल्प विराम का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अल्प विराम का उपयोग बहुत बहुत ज्यादा है। अल्प विराम मात्र ऐसा, तो समान पद है तो भी हम अल्प विराम लिख सकते हैं। जैसे समान नाम लिख लीजिए, राम सुंदर है, सुशील है, दयालु है और सबल है। समान पद मतलब राम की हम गुणगान कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो सुंदर विशेषता है, सुशील की विशेषता है, दयालु की विशेषता है और सबल विशेषता है। समान चीजों को हम दिखाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम चाहे तो और, तथा, एवं, व के स्थान पर इसको हम लिखते हैं, है ना। व के स्थान पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो राम सुंदर है, सुशील है, दयालु है और सबल व्यक्ति है। इस प्रकार समान पद के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। दूसरा चिन्ह है हमारे पास भाव, एक दूसरे में निहित है। शीला बहुत खुश रहती है, वह नानी के घर जाने लगी। देखिए, कई बार हम यहाँ अर्ध विराम का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शीला बहुत खुश है, वह नानी के घर जाने वाली है। शीला खुश है, इसका कारण है कि वह नानी के घर जाने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे अल्प विराम का उपयोग किए हैं। संज्ञा सर्वनाम के बारे में सूचना या विशेष बताना है तो राम सीता के पति एक विद्वान थे। देखिए यहाँ तक राम सीता, ये दोनों को हमने बात को अलग किया। इसके बाद से पढ़िए के पति, के पति के बारे में अल्प विराम लगाया ताकि हम इसके बारे में बता सकते हैं, एक विद्वान थे। ठीक है, कई बार इसलिए, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि के पहले अल्प विराम का उपयोग होता है। तुम्हारा घर दूर है, अल्प विराम, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो परंतु रहेगा, किंतु, लेकिन, बल्कि, इसके शब्द के उपयोग के पहले ना हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। दूसरा है संबोधित करने के लिए, श्याम यहाँ आओ।
कोई चीज को बुलाते हैं ना, किसी को बुलाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, श्याम यहाँ आओ, तो श्याम बोले पर हमने थोड़ा रुका, अल्प रुका, अल्प मात्रा में रुका, इसलिए हम यहाँ अल्प विराम का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष कथनों के लिए हम भी अल्प विराम का उपयोग करते हैं, जैसे उसने कहा, है ना, मैंने कल गाँव गया। तो जब हम इंग्लिश से पढ़ते हैं ना, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वहां भी ये काम आता है। अब हम देखने वाले हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बहुत इजी है, प्रश्न पूछने के लिए हम जो चिन्ह लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है। दादाजी कब आएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम बाजार जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कब क्या हो जाए क्या पता, देखिए यहाँ भले ही क्या है, लेकिन यहाँ कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, ये एक बातें हो रही है सामान्यता, इसलिए यहाँ पूर्ण अल्प विराम, सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उपयोग किया गया है, यहाँ पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है, ये भी वाक्य सही है। छठवा है उस विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य आदि को दर्शाने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं उल्टा आई, ठीक है। आह कितना कठिन कार्य, जया दरवाजा खोल दो, हे राम, इस प्रकार के शब्दों के लिए हम यूज करते हैं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, है ना, कभी कभी बात को हम कोष्टक में लिखते हैं, है ना, कोई है कोई बात को हाईलाइट करने के लिए कुछ प्रकार से ऐसे बात कोष्टक में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। कभी कभी ये एक एक वाला ऐसा होता है इस प्रकार से, तो इकहरा और दोहरा बोलते हैं ना, उसकी रात, रामचरितमानस। दोहरा किसी वाक्यांश को बताते हैं ना। अब इकहरा को यूज करते हैं तो किसी को नाम बताने के लिए, किसी का नाम बताने के लिए, लेकिन अगर दोहरा का उपयोग मतलब एक थोड़ी सी लंबी वाक्य है, उसको यदि हम लिखते हैं तब हम दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने इकहरा का उपयोग किया, तो किसी को नाम होगा पूस की रात, एक किसी बुक का नाम है, रामचरितमानस बुक का नाम है, ठीक है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, का हमारा वर्ण है। इस प्रकार एक छोटी चीज को दर्शाने के लिए हम इकहरा उपयोग करते हैं, एक इकहरा अवतरण चिन्ह का। दोहरा अवतरण चिन्ह किसी वाक्यांश को बताने के लिए, एक लंबी वाक्यांश जो बड़े महापुरुष कह के जाते हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको या रुको मत, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कोट्स है। इस प्रकार जो बड़े वाक्य है उसको दिखाने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजक या संयोजक या समासिक चिन्ह, केवल एक हाइफन होता है, ये समासिक चिन्ह, जैसे हम कई बार लिखते हैं माता पिता, है ना, माता पिता, तो इस प्रकार योजक चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। संयोजक चिन्ह जैसे हम लिखते हैं बेटा बेटी, इस प्रकार के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे यहाँ देखिए संवादों में भी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, राम और राधा। राम सीमा बोली है कि मैं घर जाऊंगी, राधा बोले रुको मैं भी चलती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे संवादों के लिए भी हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में विवरण बताते हैं, विवरण चिन्ह इस प्रकार से दो चिन्हों के मिलकर बना है विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या या पद के बारे में बताने की सूचना देने के लिए निर्देशन हेतु प्राप्त होता है। विवरण निम्नानुसार, नोट, टिप, जैसे, इस प्रकार से शब्दों को परिभाषित करने के लिए, उसके बाद कुछ और शब्द लिखने के लिए हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। कोष्टक तो आपको पता है, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, सर्पाकार, ये कोष्टक हो गया, है ना। त्रुटि बोधक चिन्ह क्या होता है, तो त्रुटि बोधक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है ना। यदि कहीं हमने गलती ली है, जैसे हमने लिख दिया राम जा रहा है, हमने इतना लिख दिया, लेकिन हमारे पास अब स्पेस बचा नहीं, तब क्या करेंगे, यहाँ कुछ इस प्रकार से निशान लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे बाजार। इसका मतलब ये है कि राम को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है बाजार, राम बाजार जा रहा है, जा रहा है, इस प्रकार से। ये हो गया हमारा त्रुटि चिन्ह। अब देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब है किसी को लघु रूप देना, जैसे हम लिखते हैं ना CG डॉट, इस प्रकार से जो डॉट लगाते हैं या फिर ऐसा, इस प्रकार से को लाघव चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह, कभी कभी कुछ गोपनीय बात है, अश्लील बात को छुपाने के लिए हम डॉट 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 का उपयोग कर देते हैं, है ना, ये होता है हमारा लोप चिन्ह। दीर्घ उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, अब देखिए ये हमारा पुनरुक्ति चिन्ह है। डू हम कई बार लिखते हैं इस प्रकार, ऊपर हमने लिख दिया माँ, तो नीचे यदि बहुत सारे माँ लिखने तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार इसको खाली कर, ठीक है। टीका सूचक चिन्ह, जैसे कोई शब्द लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम, राम के बाद यानी मैंने यहाँ पे एस्टिक लगा लिया, हैश लगा दिया, एक या दो तीन लिख दिया, इसके बारे में मैं नीचे चर्चा करूंगा। यदि मैंने एस्टिक लगाया तो इसके बारे में क्या विवरण है, यदि मैंने हैश लगाया तो इसके बारे में क्या विवरण है, तो उस विवरण को बाद में नीचे लिखा जाता है बुक में, कभी कभी आप बुक में देखेंगे। इसको हम बोलते हैं टीका सूचक या सूचक चिन्ह, ठीक है। और एक होता है रेखा चिन्ह, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। जब भी आप कुछ शब्द लिखते हैं तो उसके जो अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन है ना। इक्वल, जब हम किसी चीज को बराबर बताते हैं तो हम इसको इक्वल कर देते हैं,
इक्वल करते हैं। ये हो गया हमारा तुलना सूचक शब्द। जैसे हम कभी बचपन पे लिखते थे ना कि कुछ मतलब हो जाता है खेत, तो खेत का मतलब क्या होता है, तो वैसा स्थान जहाँ पे धान लगाया जाता है। तो ये हम जब समानार्थी शब्द लिखते हैं उसके तब वहाँ लिखते, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पानी, है ना, तो पानी का मतलब होता है जल। इस प्रकार हमने इक्वल चिन्ह लगा लिया। अब हम लिखते हैं वायु, वायु का मतलब होता है पवन। इस प्रकार से हम ये इक्वल चिन्ह लगा देते हैं। अथवा लगाने के लिए हम इस पर स्लैश का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। विराम चिन्ह से भूले भटके आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।